पे हम अपनी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं फॉर अ गिवन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि एक सिस्टम को कैरेक्टराइज करती है। उसमें चाहे स्पेशल केस 1 है, चाहे स्पेशल केस 2 है या बेसिक प्रॉब्लम है, वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। नाउ इन दिस लेक्चर राउथ सर्विस को ही कंटिन्यू करना है। राउथ सर्विस से रिलेटेड अब कंट्रोल सिस्टम के अंदर किस तरह से आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम पुट हो सकते हैं, हाउ राउथ सर्विस हेल्प टू सॉल्व द स्टेबिलिटी ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम कैटेगरी, तो उस बेस पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है अभी तक तो आपने बेसिक देख लिया, अब यहाँ पे बेसिकली राउथ सर्विस आपका अप्लाई होने वाला है कंट्रोल सिस्टम के अंदर, या मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम राइटली रखे जाते हैं। सो व्हाट आर दीस क्वेश्चंस इज, अब यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है जिसमें कहते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जी हां, अगर रिमेंबर व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज जीएस, राइट, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। नाउ इट सेज यूनिटी फीडबैक, तो अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो तो ये कहलाएगा एच इज इक्वल टू 1। रिमेंबर इसने मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये चीज आपकी हर एक यूनिट में कॉल होती है, व्हाट इज जीएस, व्हाट इज एचएस, व्हाट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज यूनिटी फीडबैक, मतलब क्या है सबका, तो ये आपको हर यूनिट में भी यूज होने वाला है। सो द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यानी कि ये हमारी वैल्यू हो गई जीएस की, और एचएस कितना है 1। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां जीएस एक वैल्यू के पे डिपेंड कर रहा है, तो इस टाइप के सिस्टम में आपको बोलेगा फाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्लोज्ड लूप सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल, यानी मुझे के रेफरेंस में बताना है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए अब सिस्टम स्टेबल होने वाला है या सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में राउथ एरे लगाना है, मुझे राउथ सर्विस लगाना है, तो राउथ एरे की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आई नीड टू अप्लाई राउथ सर्विस, आई नीड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी हां, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन सब तक हमने ऐसे किए जहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन थी, बट नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस जीएस एचएस इज इक्वल टू 0। जी हां, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आवर कंट्रोल सिस्टम में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस जीएस एचएस इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वेश्चन में जी गिवन है, आपको क्वेश्चन में एच गिवन है, सो पुट द वैल्यू ओवर हियर, 1 प्लस जी की वैल्यू होगी k अपॉन s, 1 प्लस 0.4 ऑफ s मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.25 ऑफ s इनटू 1 इज इक्वल टू 0। टेक द कंप्लीट एलसीएम, यहां पे इसको कंप्लीट एलसीएम के साथ रख लीजिए और देन कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कि आपको यहां पे s क्यूब प्लस 6.5 s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 10k इज इक्वल टू 0। सो ट्राई टू फर्स्टली सॉल्व दिस इक्वेशन। केवल ये मत सोचिएगा कि यहां पे हां ठीक है एलसीएम लेंगे पेपर के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर्स में यहां पे कवर कर रहा हूं उन क्वेश्चन को एटलीस्ट अपने आप से जरूर करके देखिए ताकि आपको पेपर में फुल्ली कॉन्फिडेंस है। राइट, सो नाउ वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम बना सकते हैं राउथ एरे। सो राउथ एरे कैसे फॉर्म होता है, स्टार्ट विद s क्यूब, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। s क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, s टू द पावर क्यूब के बाद s का कोएफिशिएंट है 10, देन s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6.5 एंड दिस इज अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड 10k। सो अब s टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 65, 65 माइनस 10k डिवाइडेड बाय 6.5, आगे ब्लैंक हो गया। और लास्ट कोएफिशिएंट कैसे आएगा, दिस कंप्लीट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 10k माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट फैक्टर, अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली बचेगा 10 ऑफ k। राइट, सो इस तरह से आपका राउथ एरे फॉर्म हो जाएगा। फर्स्टली कैलकुलेट सी, सी से आपने राउथ एरे बना लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में अपोजिट करना है, अपोज करना है। अब तक जो हमें बात कही गई थी, अब तक हमें बोला गया था कि आपको राउथ एरे बनाया अगर इस राउथ एरे के then the system is stable, but now अब इसमें जो एलिमेंट है वो k की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं और इससे मुझे बताना है कि k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए मेरा सिस्टम स्टेबल जा रहा है। तो तरीका वही है, हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, दिस फर्स्ट कॉलम मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज़ अगर आपको याद होगा यहाँ पे कोई एलिमेंट 0 बन गया तो वहां पे स्पेशल केस अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और स्पेशल केस के केस में आप देख चुके हो कि सिस्टम माइट पॉसिबल कि आपका मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है अगर स्पेशल केस 2 है तो। राइट, तो इसमें जब हम यहाँ k की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं सो वी विल आल्सो ऑलवेज कंसीडर कि ये सारे एलिमेंट दैट शुड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। राइट, सो मुझे यहाँ पे जिनमें k है ही नहीं उन एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, बट जिन एलिमेंट्स में आपका k आ रहा है उनको मुझे ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। राइट, 10k है, 10k ग्रेटर देन 0, सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और सिमिलरली जब इस वाले वैल्यू से निकालेंगे, फैक्टर से निकालेंगे 65 must be greater than 0, तो this can be written as 65 minus 10k must be greater than 0, और या 65 must be greater than 10k, ये 10 क्या आपका राइट हैंड साइड पे चला गया। तो अल्टीमेटली इस फंक्शन से क्या बन क्या रहा है, इस फंक्शन में क्या आ रहा है, k must be less than 6.5। यानी कि अगर मैं हमेशा जितने भी क्वेश्चन आप यहां पे सॉल्व करेंगे एक एलिमेंट आपको k की वैल्यू देगा ग्रेटर देन दिस और एक एलिमेंट देगा k की वैल्यू लेस देन दिस, तो अगर मैं दोनों को क्लब कर दूं तो बेसिकली मुझे रेंज मिल जाएगी k must be greater than 0 less than equal to 6.5। इस रेंज में हमारा सिस्टम क्या रहेगा, हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा। राइट, तो इस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल। अब अगर आपसे बोले कि सिस्टम अनस्टेबल कब होगा, हम ये भी लिख सकते हैं, तो इफ k लेस देन 6.5 हो जाए तो सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज़ जैसे आप k को 6.5 से ग्रेटर करेंगे ये जो एलिमेंट है हल कर देगा। राइट, तो सिस्टम स्टेबिलिटी कंडीशन मुझे डिटरमाइन करनी है और उसके बाद ये जो लेस देन वाली सिचुएशन है इस सिचुएशन को अगर आप रिवर्स कर दें यानी k ग्रेटर देन 6.5 कर दें सिस्टम बिकम अनस्टेबल। और इन दोनों के बीच में एक और कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल। तो आप यहां पे यही बता सकते हो कि k इज इक्वल टू 6.5 अगर है देन द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि अगर k 6.5 होगा तो इस एलिमेंट में यहां बन जाएगा 0 और 0 का मतलब है कंप्लीट रो 0, तो यहां पे स्पेशल केस 2 लग जाएगा जिसके थ्रू आपने ये चीज पढ़ी थी कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल में बदल जाता है। राइट, सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन ड्रॉ द राउथ एरे, और फिर उसके बाद जितने एलिमेंट में k आ रहा है उन सभी से k की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए टू गेट द स्टेबिलिटी कंडीशन। एक से हमेशा ग्रेटर आएगी, एक से हमेशा लेस आएगी, वहीं से आपकी k की कंडीशन बन जाएगी। और जो इक्वल टू कर देंगे तो मार्जिनली स्टेबल ऑलवेज, और अगर आप इसे फेल कर देंगे मतलब ग्रेटर देन कर देंगे तो हो जाएगी अनस्टेबिलिटी की कंडीशन। राइट, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत शॉर्ट आते हैं आपके पेपर के अंदर। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हमारी बन जाएगी। सो लेट अस डिस्कस नाउ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्वेश्चन को जब खुद पेपर चेक करता हूं तो अपने सेशनल्स या सीरीज के दौरान इस क्वेश्चन को बहुत प्रेफर करता हूं। राइट, सो इस क्वेश्चन में क्या है, पहली चीज सेम है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट मींस जीएस इज गिवन इन योर क्वेश्चन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक मींस एचएस इज इक्वल टू 1। तो जैसे ये दो चीज मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन कैलकुलेट माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जीएस एचएस इज करेंगे, आई विल गेट दिस इक्वेशन जो यहां पे मैंने लिख दिया। राइट, s to the power 4 plus 12s cube plus 69 square plus 198s plus 200 plus k। रिमेंबर दिस कंप्लीट इज अ कांस्टेंट, तो ये आपका पूरा का पूरा s to the power 0 का कोफिशिएंट है, इसलिए मैंने इसे एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया है 200 plus k। नाउ अब आगे लिखता भी है क्वेश्चन में, बाय अप्लाइंग राउथ क्राइटेरिया डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ k। दैट्स इट। अभी मैं इतना क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाय अप्लाइंग राउथ सर्विस डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ k। यानी फिर से k की वैल्यू के लिए मुझे डिटरमाइन करना है k किस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल है, कहां अनस्टेबल है, कहां मार्जिनली स्टेबल है। तो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर ली है। आई होप अब आप बनाना सीख चुके हो, तो आप बहुत जल्दी से बना पाओगे। s to the power 4 क्यूब स्क्वायर s to the power 0, s to the power 1 का कोफिशिएंट 1
देन उसके बाद हम एक पावर छोड़ के लिखते हैं तो ये आ गया 69, देन एक पावर स्किप करके लिखेंगे तो 200 प्लस k, देन s क्यूब का कोएफिशिएंट 12, एक पावर लेस करके लिखेंगे 198, उसके बाद आपको एरो को सॉल्व करना है, सो 12 * 69 - 198 डिवाइड No battery. और जब नेक्स्ट वाला एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वी गॉट 1200 प्लस k। Power on.